तो ऑनलाइन शिक्षण में अब मेरा पेज नंबर 4 है। अब मैं जो थेल्स प्रमेय का विलोम बताने जा रहा हूँ। हमने पेज नंबर 3 पर थेल्स प्रमेय पढ़ी। अब उसका विलोम क्या है? यदि ये रेखा, ये वाली जो रेखा है, इन्हें समान अनुपात में बांटती है, दो रेखाओं को, दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो तीसरी के समांतर होगी। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमें क्या क्या दिया है? हमें एक त्रिभुज दिया है, उसमें जो पी क्यू है, भुजा ए बी को और ए सी को पी और क्यू पर समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है? पी क्यू इसके समांतर है। जब अनुपात समान है तो हम उल्टा बता रहे हैं, तो पी क्यू बी सी के समांतर होना चाहिए। अब हमने रचना करी है कि इसमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी। रेखाखंड हमने क्या किया? बी सी के समांतर पी क्यू खींच दिया, पी क्यू डैश। हमें नहीं पता कि यह समांतर है तो हमें सिद्ध करनी। हमने क्या किया? हम मानते हैं कि पी क्यू डैश इसके समांतर है, खींच दी। अब उत्पत्ति कर रहे हैं। रचना हमने क्या करी थी? पी क्यू डैश समांतर बी सी। जब ये रेखा इसके समांतर है तो हम थेल्स प्रमेय पढ़ चुके ना, जब ये इसके समांतर है तो अनुपात समान होंगे, तो ए पी बटे पी बी, क्योंकि पी क्यू डैश है तो ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी होना चाहिए। ये वाला थेल्स प्रमेय के हिसाब से ये सत्य है। प्रश्न कहता है ये सत्य है, प्रश्न में ये दिया है कि ये अनुपात है, ये इस अनुपात में समीकरण एक प्रश्न में दिया है, ये अनुपात समान है। अब दोनों को देखते हैं, ये साइड तो बराबर है तो ये साइड भी इक्वल होनी चाहिए। क्यूसी से क्यूसी कट गया तो ए क्यू डैश बराबर ए क्यू, अर्थात जो ए क्यू डैश है वो ए क्यू के बराबर है, तो ये बीच की लेंथ है ही नहीं, तो ये एक ही रेखा है, संपाती रेखाएं हैं। तो अर्थात क्यू और क्यू डैश एक ही बिंदु है, तो पी क्यू डैश पी क्यू के संपाती है, तो संपाती होगी, अर्थात ये एक ही है, तो पी क्यू डैश क्या आती है? समांतर है। और ये सी के ऊपर आ गई पी क्यू, दोनों एक ही हैं, तो समांतर का गुण दोनों में आ गया। तो इसलिए पी क्यू डैश बी सी के समांतर है, या इंप्लाइज पी क्यू समांतर बी सी, यही हमें सिद्ध करना है। तो यदि अनुपात समान है तो ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी, अच्छी तरह नोट कर लें। यदि समांतर है तो अनुपात समान, ये थेल्स प्रमेय। अगर अनुपात समान है तो ये समांतर, तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहलाएगा। तो ये तुम्हारी, इसे अच्छी तरह पढ़ लें। थैंक यू।